हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पर्सपेक्टिव को दोस्तों देखिए, समझने के लिए हमें समझना होगा कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, लाइक एक रेलवे ट्रैक है, तो उस रेलवे ट्रैक को जब हम देखते हैं तो देखिए वो ऐसा होता है, लेकिन जब हम उसको एक डिस्टेंस तक देखते हैं तो वो हमें कुछ ऐसा नज़र आता है। सो इस इल्यूज़न को ही दोस्तों हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। हाइट में भी उसमें जो है चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं कि डिस्टेंस के साथ साथ हर चीज़ के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। इस चेंज को ही हम जो है पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो जहाँ से दोस्तों हम देख रहे होते हैं, लाइक कि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये हमारा होता है आई लेवल, कि यहाँ से हम देख रहे हैं। जहाँ तक हम जो है दोस्तों देख पा रहे हैं, यानी कि हम लास्ट लिमिट, उस लिमिट को हम बोलते हैं हॉरिजन, जो कि आपके आसमान को और ज़मीन को दो भागों में डिवाइड करता है। और सेंटर में जहाँ लाइनें मिलती हैं उस पॉइंट को कहते हैं वीपी, यानी कि वैनिशिंग पॉइंट। अब हम ये बारे में समझते हैं दोस्तों कि देखिए, आई लेवल, हॉरिजन, यानी कि ये दोनों चीज़ें चेंज होती हैं एक दूसरे के साथ। अगर आई लेवल चेंज होगा तो हॉरिजन भी चेंज होगा, और अगर हॉरिजन चेंज होगा तो आई लेवल भी चेंज होगा। ये देखिए, अगर हॉरिजन बढ़ता है तो आई लेवल भी बढ़ेगा, और अगर हॉरिजन नीचे होता है तो आई लेवल भी नीचे ही होगा। तो ये थे दोस्तों कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमें समझने हैं। अब देखिए, इन द टर्म्स ऑफ कलर समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे 3 पेड़ हैं, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ बना के दिखाता हूँ कि आपके सामने अगर मान लीजिए 3 पेड़ हैं और उन ट्रीज़ में जो हमें कलरिंग करनी है, तो सबसे आगे वाले पेड़ में हम जो है जब कलरिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा डार्क कलरिंग होगी, और उसके बाद कलरिंग थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, और फिर उसके सबसे लास्ट वाले पार्ट में कलरिंग बिल्कुल और लाइट हो जाएगी। यानी कि कलर्स धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ डल होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट, और उसके बाद है वीपी। वैनिशिंग पॉइंट के बाद दोस्तों अभी हमारा है आई लेवल, यानी कि जहाँ से हम देखते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव के बारे में, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेसिक मतलब ये होता है कि आपके पास एक वैनिशिंग पॉइंट होता है, उसमें आपके पास एक ही वीपी होगा, और वो वीपी उस हॉरिजन पे कहीं भी हो सकता है। वो लेफ़्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और वहाँ से ये इस तरीके से हमारी लाइनें जो है निकलती हैं। ये देखिए, ये आपकी हेल्प करती है आपकी कंपोजिशन को बनाने में। जिस तरीके से हम यहाँ बना रहे हैं, मान लीजिए हमें एक क्यूब बनाना है तो वो क्यूब इस तरीके से बनेगा। बिल्डिंग होगी तो वो भी इसी तरीके से बनेगी, लेकिन आपके पास पॉइंट एक ही होगा। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेसिक मतलब है दोस्तों कि आपके पास 2 वैनिशिंग पॉइंट होंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। और इसके बाद यहाँ से आप जो है लाइनें बनाएंगे इस तरीके से, ताकि अपनी कंपोजिशन को कंप्लीट कर सकें। इसको कॉर्नर पॉइंट पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें हमेशा कॉर्नर जो है नज़र आता है। ये देखिए, कॉर्नर हमें जो है किसी बिल्डिंग का नज़र आएगा इस तरीके से कि आप किसी चीज़ के कॉर्नर पे कटे हैं, तो आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करेंगे उस कंपोजिशन को बनाने के लिए। ये देखिए, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बाद हम बात करते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। कि देखिए, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बेसिकली होता क्या है कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपके पास 3 वैनिशिंग पॉइंट होंगे। 2 आपके पास हैं ही, जैसे हमने 2 पॉइंट में लिया, और एक होगा ऊपर की तरफ, और वो वैनिशिंग पॉइंट नीचे भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम जो है इन तीनों की लाइनों को मिलाएंगे, और इन तीनों की लाइनें मिलाने के बाद हम जो अपनी कंपोजिशन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि बेसिक डिफरेंस जो है दोस्तों तीनों पर्सपेक्टिव में वो यही है कि आपको ध्यान रखना है कि 1 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट में एक ही होता है, 2 पॉइंट में 2 होते हैं, और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं। सो ये देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम जो है इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या क्या जो है डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ हमें समझने की वाली है। ये हमने जो है निशान डाल दिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम ये समझते हैं कि देखिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में, कि कैसे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। वैनिशिंग पॉइंट, अब ये जो हॉरिजन है वो आपका ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ऊपर और नीचे का मतलब मैंने आपको पीछे समझा ही दिया था, लेकिन आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि पिक्चर में हमने समझा था कि ऊपर हॉरिजन के और नीचे हॉरिजन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो वैसे ही दोस्तों हम यहाँ समझेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास वैनिशिंग पॉइंट चेंज होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि देखिए, अगर हॉरिजन पे कोई चीज़ है तो हमें क्या नज़र आता है, ऊपर है तो हमें क्या नज़र आता है। ऊपर है तो सिंपल सी बात है नीचे का बेस, और नीचे है तो हमें टॉप नज़र आता है। तो फोरशॉर्टनिंग टर्म दोस्तों हम यहाँ समझेंगे कि देखिए, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सेंटर में है तो वो कैसा दिखाई देता है, या फिर आपके चारों तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट बनना है अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव, वो इस टेक्निक से बनता है। तो फोरशॉर्टनिंग को हमें दोस्तों हमेशा जो है दोस्तों ध्यान रखना है। तो यहाँ हम समझते हैं कि अगर आपके पास वैनिशिंग पॉइंट सेंटर में है, लेफ़्ट में है और राइट में है, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपकी कंपोजिशन को बनाने में।
तो ये देखिए यहाँ हमने सेंटर में लिया है। अब हम वैनिशिंग पॉइंट को लेंगे लेफ़्ट साइड में। अब हमारा सीन जो बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड के वैनिशिंग पॉइंट की वजह से बनेगा, और उसके बाद हम जो है वैनिशिंग पॉइंट लेते हैं अपना राइट साइड में। यानी कि अगर आपकी कोई कंपोजिशन ऐसी है कि जिसमें कि आपको इस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है कि आपका जो व्यू है वो राइट साइड की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है, तो आप उसमें यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट लेंगे। तो देखिए अगर हम सेंटर में लेते हैं, हम एक रोड के बिहाफ पे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके सामने एक रोड है, वो रोड आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, तो आप इस तरीके से उसको जो अटैम्प्ट करेंगे। ये देखिए ये आपका रोड बिल्कुल सेंटर में हो गया है। अब अगर इसी रोड को हम जो है बनाएंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, तो क्या फ़र्क पड़ता है वो भी हम जो है दोस्तों समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैंने शेड कर दिया है गेटअप के लिए। ये देखिए अब अगर यही रोड आपको इस तरीके से बनाना पड़े कि ये रोड आपको दिखाई दे रहा है जाता हुआ लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, तो आपको इस तरीके से जो है इसको अटैम्प्ट करना होगा। ये दोस्तों आपको जो सबसे ज़्यादा मेन ध्यान रखना अपनी पर्सपेक्टिव में, वही बात ध्यान रखना है कि आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल चेंज ना हो। स्लांट लाइंस आपको सारी की सारी जो है वैनिशिंग पॉइंट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना होगा, वरना आपकी कंपोजिशन दोस्तों ख़राब हो सकती है या फिर गड़बड़ हो सकती है। तो ये देखिए ये रोड आपका इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आपका वैनिशिंग पॉइंट राइट साइड हो जाता है तो इसका मतलब है रोड आपका राइट की तरफ जाते हुए आपको इस तरीके से नज़र आएगा। यानी कि दोस्तों देखिए पर्सपेक्टिव में जो है तरीके होते हैं अपने अपने देखने के, कि आप किस नज़रिए से अपने जो है कंपोजिशन को देख रहे हैं, वो आपको कहाँ से जो है दिखाई दे रहा है। क्या आप उसको कंपोजिशन के सेंटर में खड़े हैं, लेफ़्ट साइड में खड़े हैं या राइट साइड में खड़े हैं। तो यही नॉलेज है दोस्तों जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा, कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आप उसको कैसे देख पा रहे हैं। अब दो सीन होते हैं, इंडोर और आउटडोर। इंडोर सीन कैसा होता है दोस्तों पर्सपेक्टिव में, और आउटडोर कैसा होता है उसको हम समझते हैं। कि देखिए इंडोर में बेसिकली आपके पास क्या हो जाता है, एक घर होता है, यानी कि आपके पास एक कमरा है जो आगे से बंद होता है, यानी कि उसमें आपके सामने एक वॉल आ जाती है कुछ इस तरीके से। देखिए इंडोर में तो बेसिकली होता क्या है कि आपके सामने एक वॉल होती है और आपको एक बंद या फिर खाली दरवाजे या फिर खाली कमरे के अंदर जो है अपना काम और एडिटिंग करनी होती है, और फोरशॉर्टनिंग को जो है आपको ध्यान में दोस्तों रखते हुए ही ये सारा काम करना होता है। ये देखिए इंडोर में आपके पास मान लीजिए दरवाज़ा है, टेबल है, साइड में आपकी ड्रॉर है, या फिर जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं वो सारी की सारी एक बंद कमरे के अंदर जो है आपकी चीज़ें बनती है। तो ये होता है बेसिकली जो डिफरेंस होता है इंडोर में, या आप इंडोर की चीज़ें बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आउटडोर की, तो देखिए दोस्तों आउटडोर में बिल्कुल आपके पास खुली लिमिट है कि आप कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर रोड भी बनाया है, यहाँ हम जो है रेलवे ट्रैक बना करके आपको जो बताएंगे कि आप किस तरीके से जो है अपने आउटडोर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आउटडोर में आपके पास दोस्तों कोई वॉल नहीं है, आपको वैनिशिंग पॉइंट बिल्कुल लास्ट तक जो है नज़र आता है। ये देखिए बिल्कुल एंडिंग पॉइंट नज़र आता है आपको, और फिर इस तरीके से आप जो एडिटिंग कर सकते हैं। चारों तरफ आपके पास खुला स्पेस है, आप जो चाहें वो बना सकते हैं चारों तरफ के एरिए में अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव। इस तरीके से हमने यहाँ इलेक्ट्रिक पोल बना दिए हैं और ये डिस्टेंस पे जाते जाते छोटे हो गए हैं। ये आपका हॉरिजन हो गया दोस्तों। ये देखिए तो ये होता है इंडोर और आउटडोर के बीच में डिफरेंस। सो आई होप दोस्तों ये देखिए इंडोर का ये सीन आपका एग्जांपल है और ये आपके आउटडोर का एग्जांपल हो गया है। सो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों और अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहें। थैंक यू सो मच।